नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र की रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। रुधिर कणिकाओं में सबसे पहली कणिका का नाम जो आता है वो है आपके पास में लाल रुधिर कणिकाएं, यानी कि आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं और आरबीसी के बारे में क्या और चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, जो नाम आप अभी तक पढ़ के आते हैं वो होता है कौन सा? आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। लेकिन अन्य नाम क्या होता है? जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? यहां पे आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रो शब्द का तात्पर्य लाल होता है और साइट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कोशिका होता है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लाल रुधिर कणिकाओं या लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एरिथ्रोसाइट, देखिएगा इसमें क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, क्या पॉइंट्स रहते हैं हमारे पास में, वो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाओं में एक पॉइंट उभर के आता है, वो है कि इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक रहित होती है ये। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे? केंद्रक रहित। ठीक है, क्या रहेगा आपके पास में? केंद्रक रहित रहेगी ये कोशिकाएं, केंद्रक नहीं मिलेगा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं संपूर्ण रूप से स्तनधारियों की बात करूं, मैमल्स की बात करूं, तो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह अपवाद स्वरूप है। अगर अपन समस्त किसकी बात कर रहे हैं? एक स्तनधारियों की बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मनुष्य को नहीं, पूर्ण स्तनधारी को अगर ले लें तो उन स्तनधारी में कैमल यानी कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसकी आरबीसी में क्या मिलता है? केंद्रक पाया जाता है। तो इसके भी अपन लिख सकते हैं कि अपवाद स्वरूप के तौर पे हम लोग यहां पे दर्ज कर सकते हैं ना। क्या हम लिखेंगे? ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये आपके पास में इसमें आएगा। केंद्रक रहित होती है, लेकिन मैमेलियंस, ऊंट क्या है आपके पास में? मैमल्स में आ रहा है। तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि इसका जो आपके पास में जीवन काल होता है वो कितना रहता है। तो आप सभी लोग परिचित होंगे, काफी बार सुना भी होगा आप लोगों ने। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। तो सर इसका 120 दिन बाद में क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि 120 दिन बाद में इसका क्या होगा, बात करेंगे हम लोग। घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आकार की बात कर लूं, जैसे अगर अपन साइज की बात कर लें पहले अपन, तो साइज में अपने पास में आमाप की बात कर लें अगर अपन, तो आमाप में कितना रहेगा आपके पास में? तो आमाप की बात करें तो 7 से 8 माइक्रोन रहेगा आपके पास में इसका आमाप, यानी डायमीटर कितना रहेगा आपके पास में? 7 से 8 माइक्रोन रहेगा आपके पास में डायमीटर। मोटाई कितनी रहेगी इसकी आपके पास में? 1 से 2 माइक्रोन रहेगी। कितनी होगी मोटाई? आ जाएगी 1 से 2 माइक्रोन आ जाएगी। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आमाप के बारे में पहलू आ जाएंगे। अब अपने पास में इसका आकार कैसा रहेगा आरबीसी का अगर अपन बात करें, तो आकार के संदर्भ में बात करें तो ये आपके पास में क्या रहता है? बाइकॉनकेव रहता है। ठीक है ना, कैसा आकार रहेगा आपके पास में? बाइकॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा होगा या लेंस पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपको पता होगा। अवतल और उत्तल को बोलते हैं। बाइकॉनकेव आपके पास में रहेगा। कैसा रहेगा? बाइकॉनकेव का रहेगा इसका। ठीक है, कई बार गोल भी देखने को मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेनली क्या रहता है आपके पास में? बाइकॉनकेव ही रहता है। याद रखिएगा इस चीज को। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नर और मादा दोनों में क्या होता है कि आरबीसी के नंबर में अंतर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीसी जो है आपके पास में, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या जो मानव रक्त में मिलती है वो होती है आपके पास में 4.5 टू 5.5 मिलियन, मतलब 45 लाख से 55 लाख तक रहेगी बेटा आपके पास में। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि नर और मादा में क्या होती है? भिन्न भिन्न हो सकती है, होती है। तो ये संख्या जो होती है वो मादाओं के अंदर होती है, और ये संख्या जो होती है वो किसके अंदर होती है? नर के अंदर होती है। देखिए, जब संख्या का अंतर आ रहा है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा का भी अंतर आएगा, क्योंकि आरबीसी में आपको पता है क्या मिलता है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है।
तो हीमोग्लोबिन का भी अंतर आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। ये नर और मादा के अंदर क्या होता है, ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। अब अगर अपन इसके एक चित्र की बात करें, चित्र के माध्यम से, तो आपको मैं समझा देता हूं कि चित्र के माध्यम से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके पास में, तो कितना रह सकता है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे बाइकॉन्केव एक आरबीसी का डायग्राम बनाने का प्रयास किया मैंने। यहां से यहां तक का इसका जो लेंथ होता है वो आपके पास में पता है कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोन का होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है आपके पास में कितनी होगी, 1 माइक्रोन की, और यहां से यहां तक इसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 माइक्रोन का रहेगा। ये भी 2 माइक्रोन का है और ये भी कितना है, 2 माइक्रोन का है। ये आपके पास में एक टिपिकल आरबीसी का डायग्राम है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, बाइकॉन्केव इन शेप एंड लेंथ, और सब मैंने आपको डायमीटर मतलब आमाप के बारे में इस डायग्राम के अंदर अवगत करवा दिया है। अब देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो कुछ व्यक्ति या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें वो व्यक्ति रहते हैं तो उनकी अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कौन सी स्थिति है वो, उसके लिए लिख रहे हैं हम लोग आरबीसी की मात्रा निम्न स्थितियों में अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। वह कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होंगी जिसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। मैं क्यों नहीं, मेरे शरीर में आरबीसी की मात्रा ज्यादा नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, या ऐसा क्या है जिसकी वजह से आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। यदि आप नियमित रूप से, रेगुलर रूप से अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, व्यायाम का मतलब ये नहीं कि 2 दिन किया, 5 दिन किया, महीने भर किया, 1 साल किया, नहीं, आप नियमित रूप से 5-10 साल हो गए हैं व्यायाम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति में, किसमें, नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति में, ठीक है ना, नियमित व्यायाम करने वालों में लिख देता हूं मैं आपके पास में, ठीक है। एक चीज होती है, एक होता है आपके पास में आप हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, मतलब आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं कि मतलब साधारण जगह को छोड़ करके आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की अगर आपने देखा हो, थोड़ा सा अगर आपको सूझबूझ हो तो आप थोड़ा देखिएगा, उनके कई बार गाल लाल होते हैं, कान लाल हो जाता है, नाक लाल होते हैं, तो उनकी हाइट छोटी होती है, उनको उनके शरीर में आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। जितनी आरबीसी की मात्रा ज्यादा होगी उतना हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, और उनको हीमोग्लोबिन ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि उनको निरंतर क्या करना होता है, कार्य करना होता है, मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, और जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो अंदर हीमोग्लोबिन भी ज्यादा चाहिए भैया, है ना। तो इस वजह से दूसरा क्या आ जाएगा, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले हैं, उनके अंदर, ठीक है ना। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो हैं उनमें भी क्या होता है कि आरबीसी की मात्रा क्या रहती है बच्चे, ज्यादा रहती है ना, ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ऐसे सामान्य हर किसी की व्यक्ति में ज्यादा नहीं होती है, कुछ कंडीशंस होती है, उनके अंदर आपके पास में आरबीसी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा यानी अधिक निकलती है। फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं इसके अंदर आरबीसी के संदर्भ में, सामान्य बिंदुओं के तौर पे। एक प्रोटीन, एक रसायन है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटीन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन रसायन वृक्क द्वारा, वृक्क मतलब किडनी द्वारा, वृक्क द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्रावित होता है, जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसमें? आरबीसी के निर्माण में। यहां पे देखिएगा क्या होता है, जो आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। कौन रे? एरिथ्रोपोइटीन। ये क्या है? एक प्रकार का रसायन है। क्या है आपके पास में? रसायन है। एरिथ्रोपोइटीन इज ए काइंड ऑफ केमिकल, जो कहां से स्त्रावित हो रहा है आपके पास में? किडनी से स्त्रावित हो रहा है। कार्य क्या कर रहा है? आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है। अब बात आती है कि आरबीसी का निर्माण होता कहां है। सबसे बड़ी बात है कि आरबीसी का निर्माण होता कहां है, तो बात बने तो आरबीसी का निर्माण होता है जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, यानी माता के गर्भ के अंदर होते हैं, तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है।
लेकिन जैसे ही पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद ये कार्य कौन संभालता है? उसके बाद यह कार्य संभालता है आपके पास में कौन? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा के अंदर किसका होता है? आरबीसी का निर्माण हो रहा है। यहां तक लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट का भी निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। तो ये भी चीज ध्यान रखें, केवल आरबीसी की बात नहीं है, यहाँ पे समस्त रुधिर कणिकाओं की बात है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं विवरण के तौर पे? आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग ये दर्ज कर सकते हैं इसके अंदर कि समझना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगा? इसका निर्माण होगा यहां पे। तो मैं यहां लिख भी देता हूं आपके पास में रेड बोन मैरो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इरिथ्रोपोइटिन, ये इरिथ्रोपोइटिन इस लाल अस्थि मज्जा को क्या करता है? उद्दीपित करता है। क्या करता है? उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। ये इरिथ्रोपोइटिन इस लाल अस्थि मज्जा को क्या करता है? उद्दीपित करता है। उद्दीपित करता है, इस वजह से लाल अस्थि मज्जा क्या करती है? आरबीसी का निर्माण करती है। इसका मतलब सारा खेल किसके पास में? एरिथ्रोपोइटिन के पास में। यही एरिथ्रोपोइटिन जो कहां से निकल रहा है? किडनी से निकल रहा है। तो देखिए क्या जबरदस्त मैकेनिज्म, किडनी से निकलने वाला एक रसायन, इस एरिथ्रोपोइटिन को हार्मोन भी कहते हैं बेटा, ये भी बता देता हूं आपको, है ना। तो ये रसायन लाल अस्थि मज्जा को उद्दीपित कर रहा है और ये लाल अस्थि मज्जा क्या कर रहा है? आरबीसी के निर्माण में सहायता कर रहा है। यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं आपको इतनी देर से, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में क्या होगा? आरबीसी का निर्माण होगा। एरिथ्रोपोइटिन समझ गए ना बच्चे आप लोग? ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे कि जो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? देखिएगा, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, याद रखना, एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया का नाम है बच्चे। किसका नाम है? प्रक्रिया का। एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? एरिथ्रोपोइसिस का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा तो उसको ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। तो ये शब्द है, इन शब्दों को खेलना है आपको, आगे नाम चेंज करना है, प्रक्रिया परिभाषाएं सब सेम ही रहती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्या होता है कि सामान्य से ज्यादा अगर आरबीसी का अमाउंट हो जाए, मतलब सामान्य मात्रा से अगर आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो इस बात को यानी इस कथन को या इस कंडीशन को, इस स्थिति को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया का नाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि क्या होता है? आरबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो इसे या इस स्थिति को क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखना है आपको, ध्यान रखना। इस स्थिति को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कह रहे हैं इस कंडीशंस को। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसको क्या कह रहे हैं? पॉलीसाइथीमिया। ये वर्ड याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया। आपको फ्यूचर में जब आप एमबीबीएस करेंगे तब भी आपको बहुत सुनने में आएगा पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। ठीक है ना। अब यदि आरबीसी की मात्रा क्या हो जाए? सामान्य से कम हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्या? यदि आरबीसी की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो इस स्थिति को क्या कह रहे हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इस स्थिति को कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया।
ठीक है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं इस कंडीशन को, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे बादल बना देते हैं इसके बाहर की तरफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, एरिथ्रोपोइसिस, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है ना, एरिथ्रोपोइटीन, कितने कितने वर्ड आ रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस आ गया एक, एरिथ्रोसाइटोपिनिया आ गया, पॉलीसाइथीमिया आ गया, एरिथ्रोपोइटीन पोइसिस आ गया। तो ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।